उसमें शाहरुख खान है, इस वजह से वहाँ भगवा रंग बेशरम रंग हो गया। और इसमें कंगना रनौत हैं, इसलिए ये वाला रंग बेशरम नहीं है, प्रेरित है, धार्मिक रंग है। तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति उस धर्म से बिलोंग करता है उसका विरोध करेगा। मान लिया जाए कि कोई रंग पहनकर ना बनाया जाए तो फिर क्या पहनकर बनाए? निर्वस्त्र बनाए, निर्वस्त्र बनाए, उसमें तो कोई रंग नहीं आएगा। उसने एक ही रंग थोड़ी पहना है, उसने 10 रंग के पैंटी और ब्रा दोनों पहने हैं। भाई मेरे समय से विरोध होना ही नहीं चाहिए था। अगर विरोध होना चाहिए तो आप ही बता दीजिए कौन से रंग का कपड़ा वो पहने। बिल्कुल, कौन सा रंग का कपड़ा वो पहने ये आप ही बता दीजिए। किसी न किसी फ्लैग में, झंडे में नहीं भगवान ना पहनी होती, कोई और पहन ली होती, किसी को कोई भावनाएं ही याद नहीं होती। उसने एक ही रंग थोड़ी पहना है, उसने 10 रंग के पैंटी और ब्रा दोनों पहने हैं। तो उसमें से कैसे पता चल गया कि भगवा रंग ही बेशरम है? हरे पे भी बेशरम होना चाहिए था जी, काले पे भी बेशरम होना चाहिए था। इस तरीके से आप इस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे भगवा वाले ही विरोध कर रहे हैं तो रंग को ही भगवा वाले ही बेशरम बना दे रहे हैं। केवल साबित कर रहे हैं कि यही रंग बेशरम है। वो यही करने के चक्कर में पड़े हैं कि हम ही बेशरम हैं। भाई हरे वालों ने नहीं कहा बेशरम, सफेद वालों ने नहीं कहा बेशरम, काले वालों ने नहीं कहा बेशरम, पीले वालों ने नहीं कहा बेशरम। इन्हीं को कैसे ये पता चल गया कि यही रंग बेशरम है? पीले वाले तो कोई होते ही नहीं हमको लगता। अरे नहीं होते तो क्या हुआ, हमारे अभी सरसों पीली होगी तो हम बताएंगे हमारे बसंत को बेशरम बना दिया। बहुत सही तर्क आप ला कर देते हैं। क्या लगता है सीख लेनी चाहिए इससे? क्या लगता नहीं बनाना चाहिए था? कुछ न कुछ तो है भाई, देश में उन्माद है, एक धर्म के लोग बिल्कुल गुस्से में हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नहीं बनाना चाहिए, किसी रंग को ही पहन के नहीं बनाना चाहिए। अब बताइए जो भी रंग विरोध में हो, जिसका भी जो रंग है, जो जिसको मानता हो उस रंग को पहन के ही मत बनाओ। अगर मान लिया जाए कि कोई रंग पहनकर ना बनाया जाए तो फिर क्या पहनकर बनाए? निर्वस्त्र बनाए, निर्वस्त्र बनाए, उसमें तो कोई रंग नहीं आएगा। और क्या भाई, भगवा पहनेंगे तो हम विरोध करेंगे हिंदू हैं, हरा पहनेंगे तो वो विरोध करेंगे मुसलमान हैं, सफेद पहनेंगे तो वो विरोध करेंगे क्रिश्चियन हैं, पीला भी वो साफा बांधते हैं, ये क्या बोलते पंजाबी। 2014 की पहले 2014 में भाजपा सरकार आई, इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी जिसमें भगवा कलर के कपड़े पहनकर लोगों ने डांस किए, नृत्य किए, नाचे, उस पर विरोध नहीं हुआ। भाई तब शायद हिंदुओं को पता ही नहीं होगा कि हमारा रंग कौन सा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी गया बनारस जाते हैं लोग तो बहुत दिन से जाते हैं। उनके सबके उसमें आंगन में बांस गाड़ा जाता था, उस पर भगवा रंग ही फहराया जाता था। तब तो हमें यही पता था। लेकिन अब ये है कि 2014 से लोगों को ज़्यादा पता चल गया केवल यही एक रंग है। इसके पीछे कहीं राजनीतिक मंतव्य तो नहीं है? अब ये तो राजनीतिकार बता सकते हैं। आप नहीं राजनीति करते? नहीं, हम राजनीति करते नहीं, हम सीधी बात बोलते हैं। राजनीति तो उसे कहते हैं ऐसी नीति जो लोगों को पता न चले और तब पता चले जब काम हो जाए। चलिए, आपको क्या लगता है? अभी हम बातचीत कर रहे थे, एक लोगों ने कहा कि ये विरोध सही है, दूसरे लोगों ने कहा कि ये विरोध बिल्कुल गलत है, इससे शाहरुख खान को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस समाज के आप युवा हैं, कहीं ना कहीं आप अगुआ हैं समाज के, और आगे चलकर आपको समाज की अगुवाई करनी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो है कहीं राजनीतिक मंतव्य तो नहीं है या फिर विरोध जायज है? दरअसल ऐसा है, जहाँ तक रंग का सवाल है तो रंग कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हर रंग अच्छा ही होता है, क्योंकि रंग जो है ये प्रकृति की देन है। रंग को प्रकृति ने बनाया है, तो चाहे कोई भी रंग हो, रंग नहीं। लेकिन जब उसकी मंशा पर सवाल उठाया जाता है, जब किसी भी रंग का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या वो चीज़ गलत है, भावनाएं गलत हैं। अगर भावनाएं सही हों तो हर रंग सही है, नहीं तो कोई ऐसा रंग नहीं बनता है जो किसी न किसी धर्म से बिलोंग न करता हो, क्योंकि रंग को प्रकृति ने ही बनाया है। तो इस विरोध में आप किसको टारगेट कर रहे हैं? किसने जो है गलत भावना से किस रंग का प्रयोग कर लिया? नहीं, जैसे विरोध जो हो रहा है जनता का विरोध है, जनता की भावना को हमेशा सर्वोपरि मानना चाहिए। और रही बात दूसरी, तो ये सेंसर बोर्ड का काम है। सेंसर बोर्ड इस पर डिसीजन लेने के लिए बनाया गया है। क्या गलत है क्या सही है, इस पर सेंसर बोर्ड को विचार करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कुछ गलत है कुछ सही है तो उस पर बैन लगाना चाहिए।
बैन लगाना चाहिए, सेंसर बोर्ड करेगा, लेकिन अभी मैं आपको व्यूअर बता दूं कि करीब 130 मिलियन, कितना बता रहे थे, 103 मिलियन लोग उनको देख चुके हैं। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक को लगता है क्या ये विरोध जायज़ है? कुछ जो जिस मंतव्य से विरोध किया जा रहा है, फिर देख क्यों रहे हैं? 103 मिलियन तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात। 103 मिलियन की बात नहीं है, 103 मिलियन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका जो विरोध हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है, लोग ये जानना चाहते हैं। लोग इसलिए उसको देख रहे हैं। उसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है कि उसके लिए लोग देख रहे हैं। और खास बात बता दें रहे हैं जिसके लिए जो है मतलब लोग जो उसका रहे हैं, जो लोग उसके पीछे कुछ लोग जो लगे हुए हैं लगातार, वो लोगों को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा हो रही है। कौन लोग लगे हुए? ऐसी चीज है, कौन लोग लगे हुए? क्या ऐसी चीज है? कौन लोग लगे हुए? जो लोग लगे हैं उसको जनता खुद देख रही, जनता समझेगी। हाँ, तो यही तो बात सेंसर बोर्ड को विचार करने की योग्य है। सेंसर बोर्ड इसीलिए बनाया गया है कि क्या चीज गलत है, क्या सही है, क्या समाज में दिखाना चाहिए, क्या समाज में नहीं दिखाना चाहिए। चलिए, सेंसर बोर्ड को अगर लगेगा नहीं दिखाना चाहिए, वो बैन कर देगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं? नहीं, वही तो बात है ना कि सेंसर बोर्ड ये डिसीजन ले। मान लीजिए वो नहीं बैन करता है तो आप क्या करेंगे? क्या हम जो कर रहे हैं, जो जनता कर रही है, उसको आप देख ही रहे हैं। उससे बताने की कहने की क्या जरूरत? जनता में आप क्या सोचते हैं? आप देखेंगे, मूवी को देखना पसंद करते हैं? भगवा 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 कह के जो विरोध हो रहा सड़कों पर, उसको जायज मानते हैं ना जायज? भगवा की नहीं है बात, रंग की। विरोध तो इसी बात की हो रही है। ठीक है, भगवा रंग है, रंग कुछ विशेष लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लोग उस पे जो है, जो उससे जुड़े हुए हैं या जिनको लग रहा है कि नहीं ये धर्म से प्रेरित है, धार्मिक रंग है, तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति उस धर्म से बिलोंग करता है उसका विरोध करेगा। इसके पहले भी अक्षय कुमार ने भूल भुलैया फिल्म में, शायद आपको याद हो, उसमें भी किया। रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, कई उदाहरण मैं आपको बता दूं। भगवा कलर की साड़ियां पहनाकर खटिया पे लेटते हुए नजर आए हीरोइन के साथ। तो नेताओं वाली बात हो जाती है। आपका विरोध अगर हमारे दादा ने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमारे लड़के बच्चे नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां नहीं करेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाबा ने नहीं किया तो हम भी नहीं वही करेंगे। ये जिस गाने में केवल 3 से 5 सेकंड की सीन भगवा रंग के कपड़े पहनकर आती है, उसका विरोध होता है इतना कि सड़क पर लोग उतर आते हैं। और किसी गाने में 4 मिनट तक भगवा पहनकर डांस किया जाता है, जिस पर राम नाम का दुपट्टा लेकर डांस किया जाता है, उसके लिए कोई विरोध नहीं करता है। ये तर्क आप जो है जिस तरीके से लगाएंगे, जब से लगाएंगे, बहुत सारे तर्क आपको मिल जाएंगे। बात वो नहीं है, बात है आज की बात करो। तो अगर आज विरोध सही है गलत, तो आज जो विरोध हो रहा है इसके पहले क्यों विरोध नहीं हुआ, ये माने नहीं रखता है। आज जो हो रहा है सही है गलत, आज जो हो रहा सही गलत, आज जो हो रहा सही है गलत जी, आज जो हो रहा सही है गलत, आज जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ, जो जिसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अच्छा, एक बाबा हैं, चलिए छोड़ दिए, मैं आप नहीं बोलना चाहते, मैं छोड़ देता हूँ। एक बाबा हैं अयोध्या के, खुद को जगत गुरु परमहंसाचार्य कहते हैं। उन्होंने कहा, भगवा पहनकर कहा, सबसे बड़ी बात मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को मैं जिंदा जला दूंगा अगर इस मूवी को, और सबसे कहा कि आप लोग ना देखिए। बाबा भगवा पहनकर किसी को जिंदा जलाने की बात कर सकते हैं, और एक हीरोइन भगवा कलर के कपड़े पहनकर डांस कर ली, तो उसके लिए इतना जो है कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिए लोग। वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। आप किसी के व्यक्तिगत विचार पे आप क्या राय दे सकते? हम नहीं दे सकते, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। बाबा सही किए गलत, वो बाबा है कि बाबा सही किए गलत नहीं, अगर वो इस तरीके की भावनाएं अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो गलत चीज है, उनको नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो बाबा हो, चाहे कोई भी नागरिक हो, कोई भी हो। एक तरफ भगवा रंग के लिए बाबा विरोध करते हैं, दूसरी तरफ भगवा पहनकर किसी को जला देने की बात करते हैं। वो उनका व्यक्तिगत विचार हो। भगवा जो है पहन लेने से कोई जो है साधु महात्मा नहीं हो जाता है कि कोई भगवा तो बहुत सारे कलर हैं। आपके बीच में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हर व्यक्ति, हर लोग पहन रहे हैं, जिसको जो कलर पसंद आ रहा है पहन रहा है। इसमें कोई वो बात नहीं हो जाती है कि कोई भगवा अगर पहन के बोल रहा है तो वो जो है भगवा रंग में ही है। ये विरोध गलत है या सही? अंतिम में एक शब्द में चाहते हैं, सही है गलत? ये विरोध सही है या गलत? बता रहा हूँ कि जो धार्मिक भावनाएं हैं, एक शब्द में मैं चाहता हूँ, सही है या गलत? किसी की भी आप धार्मिक भावनाएं आहत करेंगे तो उसका विरोध करेगा। तो कहीं आपकी भावनाएं नहीं आहत हो गई, आप नहीं बोलना चाहते? नहीं, हमारी भावनाओं का सवाल नहीं है, उसमें जनता की भावनाओं का सवाल है। अभी तो जनता है, अभी तो जनता है। हाँ, हम भी जनता हैं, हम भी उन्हीं में से हैं, लेकिन जिसका भी धर्म लगेगा कि मुझे आहत हो रहा है, इस कलर से मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो हर व्यक्ति उसका विरोध करेगा। इस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो एक मूवी को लेकर, किसी फिल्म को लेकर इतना चर्चा पर चर्चा करके
और इसके बाद जो है इन मुद्दों को पीछे तो नहीं धकेला जा रहा है, ऐसा नहीं लगता? हाँ, ये तो है, ये तो क्लियर कट है, ये तो सब जानते हैं भाई। जो मुद्दा आपको प्रकाश में लाना चाहिए उसको लाना चाहिए। जो देश की आवश्यकता है, जो जनता की आवश्यकता है, जो समाज की आवश्यकता है, जो हमारे युवाओं की आवश्यकता है, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी सरकार के पास विकल्प है उस पर जो है विचार करना चाहिए, उसको सही तरीके से लागू भी करना चाहिए। महंगाई को लेकर लोग, जनता आहत नहीं होती, महंगाई को लेकर कोई रोड पर नहीं आता है, फिल्म को लेकर लोग रोड पर आ जाते हैं। नहीं, यही तो देश का दुर्भाग्य है। यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसा दुर्भाग्य है? यही तो देश का दुर्भाग्य है कि सही मुद्दे जो हैं उनको प्रकाश में लाना चाहिए। ठीक है, जब तक आप उसको नहीं लाएंगे तब तक आपका ध्यान ऐसे भटकाया जाता रहेगा। ये देखिए, ये कंगना रनौत जी हैं जी, दिखा दीजिए। इन्होंने भगवा का अपमान नहीं किया है जी, देखिएगा भाई साहब। अरे रुको एक सेकंड, जी, इन्होंने कंगना रनौत ने भगवा का अपमान नहीं किया है। जी। तो देखिए एक तस्वीर दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता है, तस्वीरें मैं वेरीफाई नहीं करता हूँ। बिल्कुल मत कीजिए, मेरी तरफ से वेरीफाई हैं जी, लेकिन उसमें शाहरुख खान है, इस वजह से वहाँ भगवा रंग बेशरम रंग हो गया, और इसमें कंगना रनौत हैं, इसलिए ये वाला रंग बेशरम नहीं है। बस कारण केवल यही है। अब उसको राजनीतिक बनाइए, धार्मिक बनाइए, मार्मिक बनाइए, जो मर्जी वो बनाइए, अपने हिसाब से है। मेरा हिसाब ये है, आपका हिसाब और कुछ है, उनका हिसाब और कुछ है, बस यही है। आपको लगता है कि ये विरोध बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है। इन्होंने हमारे धार्मिक रंग को ही बेशरम बना दिया। बड़ी बात आपने कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं आपको हाँ, विरोध कर वही कह रहे हैं कि हमारा ही रंग बेशरम है। उसमें भाई हरा रंग भी है, आपने ट्रेलर देखा होगा, बिल्कुल, पीला भी है, सफेद भी है, सारे रंग हैं, कोई रंग बेशरम नहीं हुआ। हमारा भगवा ही बेशरम हो गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी बात इन्होंने कही है कि आखिर भगवा वाले ही क्यों विरोध कर रहे हैं, और अगर विरोध कर रहे हैं तो कहीं इस बात की प्रामाणिकता तो नहीं कर रहे हैं कि जो उनका रंग है, मैं नहीं कह रहा कि कौन सा रंग है, लेकिन जो भी उनका रंग है कहीं वही बेशरम तो नहीं है। ऐसा सवाल इनका है और बेहद गंभीर सवाल है, इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन एक व्यक्ति जो खुद को परमहंसाचार्य जगत गुरु बताता है और रोड पर खड़े होकर किसी व्यक्ति को जिंदा जलाने की बात करता है, ऐसी चीज़ों का सपोर्ट हमारा चैनल नहीं करता है। फिलहाल इसकी हम आलोचना करते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे थे मेरा गांव मेरा देश एपिसोड में, मेरे साथ बैठे हुए थे गांव के कई ऐसे लोग जो इन सब मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको यह एपिसोड बेहतर लगा हो तो आपको हम ऐसे एपिसोड देते रहेंगे। बने रहें आप टाइम्स ऑफ यूपी के साथ।